मम्मीज़, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। दिस इज़ विनीता एंड आज हम बात करेंगे कि आपका बेबी अगर रात को नहीं सोता है तो आप कैसे उसको सुलाएं, जिससे 5 ऐसी ट्रिक्स हैं मेरे पास जिससे आपका बेबी पूरी रात सोएगा और आप फ्री हो। सारे पेरेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि हमारा बेबी रात में नहीं सो रहा है, हमारा बेबी रात में नहीं सो रहा है और पूरी रात भर जगता है और सुबह से मॉर्निंग में 4 बजे के बाद वो सोता है, तो हम हमारी नींद कैसे पूरी करें। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आप ऐसी कौन सी 5 ट्रिक है जिसको यूज़ करके आप अपने बेबी को पूरी रात सुला सकते हो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, आप बच्चे का कंसिस्टेंट रूटीन बनाएं। अगर आपका बेबी कभी 7 बजे सो रहा है, कभी 8 बजे सो रहा है, कभी 9 बजे सो रहा है, आपको फिक्स एक टाइम लेना है। आपके बेबी को सिर्फ आपको सुलाना है तो सिर्फ एक ही टाइम पर सुलाना है। जैसे अगर बेबी को 9 बजे सुला रहे हो तो बेबी को 9 बजे ही सुलाओ, उसको ना 7 बजे सुलाना है ना 8 बजे। बेबी को 6 बजे बाद तो आपको नहीं सुलाना है। हो सके तो आप उसको उसका रूटीन सेट करके 8 बजे तक ही आप अपने बेबी को सुलाएं, जिससे वो पूरी रात भर सो सके और उसका बॉडी क्लॉक सेट हो सके। अगर आप बेबी को अगर 6 बजे सुला रहे हो तो वो 7 बजे उठ जाएगा, उसके बाद वो और एक्टिव हो जाएगा और वो 11 बजे से पहले नहीं सोएगा। मैं अपने बेबी को 6 बजे उठा देती थी, उसके बाद मैं उसको नहीं सोने देती थी। कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी करवाती थी बस, और उसको बिज़ी रखती थी। उसको नींद आ रही है तो उसको इधर उधर उसका ध्यान भटकाती थी, जिससे वो नहीं सोता था। सेकेंड रूल है फुल टमी। अगर आपके बेबी का टमी फुल नहीं है, वो पूरी रात भर फिर भूख के लिए बार बार उठेगा, उसको लगेगा कि मुझे भूख लग रही है, तो आप मेक श्योर करें कि आप उसको अच्छे से खिला कर ही सुलाएं। हो सके तो उसको ना ज़्यादा हैवी खिलाना है ना ज़्यादा लाइट खिलाना है। ऐसा खाना खिलाना है जो रात भर उसके साथ एडजस्ट हो सके। तो आपको उसको या फिर ओट्स खिला देना। अगर आपका बेबी 6 मंथ से छोटा है तो उसको आप सिर्फ फार्मूला मिल्क मदर मिल्क पे ही रखें। और अगर आपका बेबी 6 मंथ प्लस हो चुका है तो उसको या तो फिर आप दाल का पानी दे सकते हो नाइट में, या फिर हल्का सा ओट्स दे सकते हो। ऐसे करके उसका पेट भरा रहेगा, जिससे वो पूरी रात भर सोएगा। तो आप मेक श्योर करिए कि आप उसका टमी फुल रखो, जिससे वो पूरी रात सोएगा। थर्ड पॉइंट है रिलैक्सिंग मसाज। अगर आप अपने बेबी को सुला रहे हो तो आप है ना उसकी मालिश कर दो हल्के गर्म गुनगुने तेल से, जिससे उसको रिलैक्स मिलेगा, उसकी बॉडी रिलैक्स करेगी और वो काफ़ी लंबे समय तक सो पाएगा। सुबह तक आपको बार बार नहीं जगाएगा। तो आप थर्ड पॉइंट ये कर सकते हो कि आप उसकी मालिश करके फिर उसको सुलाएं। फोर्थ पॉइंट है, आप अपने बेबी का परफेक्ट इन्वायरमेंट सेट करें। अगर आपके रूम में लाइट हैवी है और लाइट ज़्यादा है तो वो बेबी नहीं सो पाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको हल्की डीम लाइट जलानी है। अगर आपको बार बार, या तो फिर आप लाइट ऑफ कर दो, नहीं है, और अगर आपको ज़रूरत है तो आप उस लाइट को थोड़ा सा डीम वाली लाइट यूज़ कर सकते हो, जिससे बार बार बेबी को डिस्टर्ब नहीं होगा और वो रात भर सोया रहेगा। अगर जैसे आपने बेबी को अगर डायपर भी चेंज करना है तो आप क्या करोगे कि वो लाइट जलाओगे और उस लाइट का जो फॉक्स है वो आपके बेबी के आँखों पे जाएगा, तो वो कोशिश करेगा कि मेरी आंखें खुल जाए। तो आपको ये नहीं करना है, आपको हल्की सी डीम लाइट रखनी है, जिससे बेबी को कोई इशू नहीं हो। तो आपको लाइट अपनी रूम की चेंज कर देनी है और डीम लाइट लगा देनी है। पॉइंट है बेड टाइम रिचुअल्स। अगर आप अपने बेबी को, अगर आपका बेबी अगर समझने लग गया है, 1 ईयर का हो गया है, तो आप अपने बेबी को ऐसे रूटीन सेट करें कि जैसे सोना है तो सोने से पहले आपको उसको कहानी सुनाओ या फिर कोई लोरी सुनाओ या फिर गाना सुनाओ, जिससे उसको पता चल जाए कि नहीं, हाँ अब मेरे सोने का टाइम हो गया और मुझे सोना है। और उसको पता चल जाएगा कि मुझे सोना है तो वो सो जाएगा। ये 6 मंथ तक है तो आप उसके लिए भी आप रूटीन सेट कर सकते हो
कि उसको मतलब पता चल लाइट, जैसे लाइट है, लाइट ऑफ कर दोगे तो उसको यूँ लगेगा कि हाँ मुझे सोना है, अब मेरे सोने का टाइम हो गया है। और सारे पेरेंट्स की कॉमन मिस्टेक्स होती है कि वो अपने बेबी को दिन में बहुत देर तक सुला देते हैं, जिससे उसकी नींद पूरी हो जाती है और रात को वो बहुत एक्टिव हो जाता है और उसको खिलाने लग जाते हो। तो आपको क्या करना है, उसको दिन में इतना नहीं सुलाना है, इनफ है। अगर आपका बेबी 1 ईयर का है तो इनफ है कि आप उसको 2 या 3 घंटे मतलब अगर वो सुबह 1 घंटा सो रहा है तो दिन में उसको 2 घंटे सुलाना है, उसके बाद उसको नहीं सुलाना है। 1 साल का बच्चा बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत एक्टिव। मेरा बेबी 1 साल का है, बहुत एक्टिव हो गया है। वो दिन में सिर्फ 2 घंटे की नींद लेता है, उसके बाद मैं उसको रात को ही सुलाती हूँ। बाकी उसको खेलने दे, वो उसका माइंड ऐसा एक्टिव रहे, उसको मतलब ऐसे एक्टिविटी कराती हूँ नाइट टाइम में। जैसे रात होने लगती है तो उसको फिर उस थक जाता है, तो ऐसे एक्टिविटी जिससे वो थक जाए, उसको लगे कि नहीं अब नींद आ रही है मैं सो जाऊँ, तो ऐसी एक्टिविटी करवाती हूँ जिससे वो पूरी रात भर सो जाता है। और सिर्फ वो दूध पीने के लिए उठता है या फिर पानी पीने के लिए उठता है, उसके बाद वो नहीं उठता है। वो सिर्फ सुबह, अगर मैं 8 बजे सुला रही हूँ उसको तो वो सुबह 8 बजे ही उठेगा। वो बीच में सिर्फ दूध और पानी के लिए ही उठता है, जो भी 1 या 2 बार, बाकी वो नहीं उठता है। कभी कभी तो वो सुबह जैसे 8 बजे सोता है तो वो सुबह 8 बजे ही उठता है। और ना तो उसको डायपर चेंज करना होता है, क्योंकि वो रात में सुसु नहीं करता है। वो अगर रात को सोया है, जैसे 10 बजे सोया है, 11 बजे सोया है, तो वो सुबह जब उठेगा ना 9 बजे, तब उसको सुसु आएगा। वो रात में सुसु के लिए नहीं उठता है। तो ऐसे मैंने अपने बेबी का बेड टाइम सेट कर रखा है रूटीन, जिससे वो रात भर सोता रहता है, हमारी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होती है। कभी कभी हो जाती है बट रोज़ नहीं होती। टिप्स यूज़ करो और देखो कि अपने बेबी पर कि कैसे इसको सुलाना है रात भर, और इससे अपनी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। न्यू पेरेंट्स के सारे के यही क्वेश्चन होते हैं कि मेरा बेबी नहीं सो रहा है, तो आप एक बार ये ज़रूर आज़मा के देखो कि आपके बेबी पर सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। पेरेंट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर मैं बताऊँगी कि मैंने यहाँ पर कैसा कुछ फेस किया है और मैंने कैसे उनसे निपटा है। तो उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।